चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़ रहे जी, फतेह बीजगणित ना। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.2। तो देखो आंसर, पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। तो ध्यान से यार, पहला सवाल क्या दिया गया हमें, पहले का पहला सवाल दिया है वेक्टर ए बराबर आई कैप जे कैप प्लस क्या दिया है जी, के कैप। ठीक, इसका परिमाण निकालोगे ना। चलो, इसका परिमाण कैसे निकालोगे, इसके मापांकों, इसके गुणांकों का वर्ग, वर्ग वर्गमूल निकाल लो। ऐसे निकालते हैं ना, फार्मूला तो होते थे, डायरेक्ट लिखो, एक का गुणांक एक ही है ना, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, कितना आ गया, आ गया एक प्लस एक, यानी कड़ी में 3 आ गया। मालिक उत्तर हो गया। दूसरा का क्या है, दिया है बी बराबर, वेक्टर बी ओवर दिया है 2i कैप -7j कैप -3k कैप, निकल आएगा। इसका परिमाण निकल आएगा जी, इसके गुणांकों का वर्ग, 2 का स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे, प्लस -7 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, कितना आ गया, 2 दूनी 4, 7 फते 49, 3 तिहाई, कितना आ गया, ठीक, 49 1 50 58, 58 4 53, 58 4 52, 58 से 62 जी, आ गया 62। ठीक, 58 4 62 हो गया। अगला सवाल तीसरा का, सी वाला क्या दिया गया बताओ, सी 1 कड़ी में 3 आई कैप 1/3 चे कैप 1 कड़ी में 3 के कैप, ये हमें दिया गया है। इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या करें, इसके परिमाणों का वर्ग निकाल लो, 1/कड़ी में 3 का स्क्वायर, 1/कड़ी में 3 का स्क्वायर, 1/कड़ी में 3 का स्क्वायर। चलो, कितना आ गया, 1/3 आ गया, 1/3 आ गया, 1/3 आ गया, 3/3 आ गया ना जी, 3/3 आ गया, यानी 3/3 हम लोग कहते क्या है, 1 आ गया। ये आगे पहले सवाल का पूरा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 2, समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। चलो, मैग्नीट्यूड उनका क्या हो, उनका मैग्नीट्यूड समान हो। ठीक, तो ऐसे हमको दो सदिश लिखने, बहुत सारा लिखता हूं, जो कैसे, मानो हमने वेक्टर ए लिखा, जो तुम कहो वही लिखो, जो बोलो वही लिखो, बताओ क्या लिखूं, 2i कैप 3j कैप, यहां तुम्हारा मन के कुछ लिख लो, ऐसे छोड़ दो ऐसे ही। ठीक, ऐसे ये हो गया, ए बी लिख लो, यही होना चाहिए, बस अंक यही होना चाहिए, बस इधर उधर रहे, प्रमाण से नहीं आएगा, इसलिए नहीं समझे हमारी बात, अंक यही रहे, बस इधर उधर रहे, नहीं अंक चिन्ह करना। 3i कैप प्लस जे कैप लिख लिया मैंने, प्लस 2k कैप, सही है। हल करोगे, इसका मैग्नीट्यूड एक ही आएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे, इसके गुणांकों का वर्गमूल, 2 का 3 का प्लस 1 का, इसका कितना आ गया, 2 दूनी 3 तिहाई, कितना कड़ी में 14 आ गया,
उसका भी वही आएगा। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, कितना आगे बताओ? 3 तिहाई 9, 1 का नाम 1, 2 दूनी 4, कार्ड में कितना आ गया? 14। ठीक, ये हो गया प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 क्या है? समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। दिशाएं क्या हो? अब इस बार दिशा समान है। क्या समान हो? दिशा। ध्यान रखना, अगर हमको दिशा वाला समान आए तो हमको जो ए लेना पड़ेगा, ए वो लेना पड़ेगा आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक, दिशा मतलब कोसाइन निकालना। क्या निकालना है? कोसाइन। जब बी निकालोगे, बी इसके क्यों? 1 1 1 कितना आएगा? करीब 3 आएगा। यहां तुमको 3 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 3 लेना पड़ेगा। 3 आई कैप, 3 जे कैप प्लस क्या? 3 के कैप। मान लो हमने यहाँ 2 2 लिया होता तो यहाँ क्या लेना पड़ता? 6 लिखना पड़ता। तीनों इसका दो गुणांक लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या लेंगे? दिशा निकालेंगे। दिशा कैसे निकालते हो? पहले इसका निकालो परिमाण। क्या निकालो? ए बी का परिमाण निकालो। ए का परिमाण क्या आएगा? 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ गया? ये आ गया कड़ी में 3, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1, कड़ी में 3 आ गया। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे बी का परिमाण। क्या आएगा? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना बताओ? 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, कड़ी में फताई होता होता 3 कड़ी में 3 आ गया। ठीक, अब हमको निकालना है कोसाइन। पहले हम लोग किसके निकालेंगे? कोसाइन निकालेंगे। फाइन निकालो ए का कोसाइन। सदिश ए का दिक कोसाइन। दिक कोसाइन ही क्या होता है? कोण होता है, दिशा होती है। तो कैसे निकालते दिक कोसाइन? गुणांक जी, इसका गुणांक 1 है बटे मैग्नीट्यूड कितना है? कड़ी में 3। उसका गुणांक कितना है? एक ही गुणांक है, 1 बटे कड़ी में। ठीक, दिक कोसाइन सही है। चलो, ऐसे हम लोग निकालेंगे किसका? बी का दिक कोसाइन। कैसे निकालेंगे? सदिश बी का दिक कोसाइन। सदिश बी का दिक कोसाइन क्या होता है? क्या है? कितना है यहाँ पर? 3 बटे 3 कड़ी में, 3 बटे 3 कड़ी में, 3 बटे 3 कड़ी में 3 3 क्या हो गया? कितना आया? 1 बटे कड़ी में 3, 1 बटे कड़ी में 1 बटे कड़ी में 3। दोनों का दिशा समान है परंतु मैग्नीट्यूड क्या है? अलग अलग है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? कड़ी में 3, इसे इतना है 3 कड़ी में 3। ठीक, हम यहां क्या सकते हैं? दोनों की दिशा समान परंतु परिमाण क्या है? भिन्न भिन्न है। ठीक, जो सामने प्रूफ है। प्रश्न नंबर 4 क्या है? क्या दिया है? x और y के मान ज्ञात कीजिए जिससे ताकि
2i और इतना समान हो, कुछ नहीं करना है। अगर दो सदिश समान हो, क्या यदि दो सदिश क्या हो, दो सदिश समान सदिश हो, समान सदिश हो, तो समान सदिश हम लोग किसे कहते हैं? ऐसा सदिश जिसका परिमाण और दिशा दोनों क्या हो, समान हो। यानी वेक्टर ए बराबर होगा वेक्टर वी के, जो हमें दिया गया है। वेक्टर कितना दिया गया है? 2i कैप 3j कैप बराबर xi कैप yj कैप। तुलना कर लो, i का स्थान यहाँ क्या है? x, यहाँ पर क्या है? 2। तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या बताओ? x का मान 2 आ गया, y का मान कितना आ गया? 3 आ गया। बस ये करना था, उत्तर पड़ा सब ठीक। तो सब चलो आगे लिखो यार। चलो अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 5वां। क्या है देखो यार, दिया हमें क्या है बताओ? एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 और अंतिम बिंदु -5,7 है। इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। चलो ये बिंदु मान लो ए है, बी है, ठीक है? ए है, ए क्या है? बी है। ए है प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक ये क्या है? अंतिम बिंदु, ठीक है? दोनों हमको निर्देशांक दिए गए हैं 2,1, दो कामा एक, उसका जी -5,7 दिया है। सही है, दिया गया है। हम लोग क्या निकालेंगे? इसका डिफरेंस निकाल लो। वो निकालना क्या है? इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक निकालना है। डिफरेंस निकाल लो। चलो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लिख लो ए बी का, डायरेक्ट लिखो सदिश ए बी का स्थित सदिश, ए बी का स्थित सदिश हम लोग कैसे निकाल बताओ? ठीक, -5i कैप 7j कैप -2i कैप +j कैप जी, ऐसे निकाल। ठीक, घटाओ कितना आ गए? माइनस, हाँ ठीक, -5 7j का सही है। कितना आगे घटेगा? ये हो गया सदिश, क्या हो गया? सदिश घटक। ये है सदिश घटक, सदिश घटक। अगर हमको अदिश घटक निकालना होता तो बस आई और जे हटा दो, क्या बचेगा? -7 का मान। अच्छा ये हो गया अदिश घटक। बस प्रश्न नंबर 6वां। अगला सवाल, सदिश ए बी
सी का योगफल ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं करना है। वेक्टर ए हमें दिया गया है आई कैप -2j कैप प्लस के कैप। वेक्टर बी भी हमें दिया गया है -2 आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। सी भी हमें दिया गया है आई कैप 6j कैप -7k कैप। बस इसका योगफल निकालना है। योगफल कहने मतलब ये है बस जोड़ना है, जोड़ देना है। तो वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर आई कैप -2j कैप प्लस के कैप। ठीक, माइनस होकर डायरेक्ट, ठीक है। आई कैप 4j कैप प्लस आई कैप माइनस 7k कैप। हल कर लो इसे, आ जाएगा आंसर। क्या आ गया कि 0 आई कैप हो जाएगा। 2 8 हो गया जी, ये कह रहा है माइनस क्या आ गया, किया गया। प्रश्न नंबर 7 क्या है, चलो। हमें सदिश दिया गया है कि अनुदिश एक मात्रक सदिश लिखिए। अच्छा, सदिश वेक्टर हमें दिया गया है, क्या दिया गया है 7 आई कैप प्लस जे कैप 2k कैप। सही ना, किसी कोई समस्या नहीं। मात्रक सदिश का फार्मूला क्या होता है बच्चों, बताओ। क्या होता फार्मूला, ए कैप बराबर वेक्टर ए बटे माड में। ठीक, जैसे दिया उसे लिखना है। ए का पहले मापांक निकाल लो। मापांक कैसे निकालते, गुणांकों का, 1 का वर्ग 2 का वर्ग। सही है, कितना आ गया 1 प्लस 1 2 दूनी कड़ी में 6। सही है ना, किसी कोई डाउट नहीं, डाउट बस हल कर लो। आ गया, रख दो। तो वेक्टर एक कैप कितना होगा बताओ, आई कैप जे कैप 2k कैप बटे कड़ी में 6 आ गया, आंसर हो गया। अठारहवां सवाल, सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां पी और क्यू हमें दिया गया है। पी क्यू के अनुदिश, पी क्यू के अनुदिश, पी और क्यू अनुदिश। चलो, पी हमें दिया गया है, ए पी है, क्या है क्यू है। पी हमें क्या दी बोलो, 1 2 3 दिया गया है, 4 5 6 दिया गया है, 4 5 6। सदिश पी क्यू के अनुदिश हमको निकालना क्या है, मात्रक सदिश। तो पी का स्थिति निकाल ही लोगे ना, वेक्टर पी निकाल ही लोगे। क्या बताओ, आई कैप 3k कैप, क्यू कितना आ गया 4 आई कैप 6k कैप। हमको निकालना क्या है, पी क्यू निकालना है। घटाओ, 4 आई कैप 5j कैप
ठीक, माइनस प्लस 3k, 6k कैप हो गया, माइनस आई, घटाओ कितना आया, माइनस माइनस, सही है। अब इसका हमको निकालना क्या है, पी क्यू का। इसको मान लिया करो ऐसे, ए मान लिया करो, क्या मान लिया करो, मान लो ये वेक्टर ए है, सही है, सही रहता है। वेक्टर ए का मापांक क्या निकालोगे, वेक्टर ए बटे माड में सही है। इसको हल कर लोगे, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 बाहर निकाल लोगे समाज से, तो आई कैप जे कैप के कैप, ये कितना आ जाएगा, 30 3 कट गया, आई प्लस जे प्लस, चाहे ऐसे तुम्हारा मन के चाहे अलग अलग लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उतरो बड़ा साहब, तार लो साहब, ठीक है। चलो आगे देखो यार, अगला सवाल क्या है, कहां तक पूछिए, 8 देखो यार, 9वां प्रश्न क्या है, हमें दिया गया है वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस जे कैप, ठीक, प्लस 2k कैप। वेक्टर बी कितना दिया गया है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। हमको निकालना है सदिश ए प्लस बी के 29 मात्रक सदिश, तो दोनों पहले जोड़ो, वेक्टर ए प्लस बी क्या देगा, 2i जे कैप प्लस माइनस आई कैप जे कैप माइनस के कैप, सही है ना। चलो ठीक, पहले इसको हल कर, कितना है, आई कैप 0 जे कैप के कैप जी। हमको निकालना है ए प्लस बी का मात्रक सदिश, हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बटे मापांक, सही है। चलो लिखो, वेक्टर ए प्लस बी कितना आ गया, आई प्लस के कैप कड़ी में 1 का स्क्वायर प्लस आई प्लस के कैप बटे कड़ी में, चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिख सकते हो, आई कैप ठीक। नंबर 10, सब प्रश्न सरल है जी। सदिश इतना केंद्रीय से एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण कितना हो, 8 हो। चलो माना, मान लो हमको सदिश दिया गया है वेक्टर ए बराबर क्या दिया गया है, 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये दिया गया है, सही है, ये हमें दिया गया है। चलो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, हमको निकालना क्या है, जिसका परिमाण 1 हो,
पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो, परिमाण 8 होना चाहिए। देखो इधर, पहले का परिमाण निकालो, क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग, कितना आ गया? 25, 1 30 हो गया। आगे तो हल नहीं होगा ही। अब बोला क्या है? बोला है एक ऐसा सदिश ज्ञान चीज जिसका परिमाण कितना हो, ठीक है। इस टाइप सवाल लगाने कुछ करते नहीं हम लोग, मतलब आपको निकालने के प्रकार से मात्रक सदिश का लिखोगे वेक्टर ए बटे माड में ए, बस इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाए जी? 8 हो जाए। कितना हो जाए? 8 हो जाए, बस यही करना है। हमारी बात, हाँ, इसका मैग्नीट्यूड 8 ही बताया अभी मैं, देखो ध्यान से। 8 गुणे ए कितना दिए बताओ? 5 जे का है प्लस 2 के का बटे कितना है? तो परिमाण बताओ 30। ये बताओ जब तुम ए का परिमाण निकालोगे तो 8 है कि नहीं 8 आएगा? नहीं समझे हमारी बात? इसका परिमाण निकालोगे 8 है कि नहीं 8 आएगा? कैसे? इसको हल कितना करीब 30 आएगा, इसका परिमाण कितना आएगा? करीब 30, इसका परिमाण कितना आएगा? करीब में, और करीब 30 क्या हो गया? कितना बचा? कहे 8 का क्या है? परिमाण 8 है तो 8 से गुणा कर दोगे, 25 है 25 गुणा कर दोगे, 100 है 100 गुणा कर दो। क्यों? फिर उसका परिमाण निकालो, कट जाएगा। 5 50 25, 2 दूनी 4, एक करना में करीब 30 बटे करीब 30 कट गया, जना बहुत ना आ गया। ठीक, किसी को डाउट? भाई इसको अलग लिखो आप, 8 बटे कड़ी में 30, ठीक है। आई कैप प्लस और पंचे 40, माइनस 8 के करना, माइनस 8 जे का प्लस 16 कड़ी में, ये हो गया। कटे पीटे का है नहीं। ग्राम सवाल क्या बोला? ठीक है, दर्शाइए कि सदिश हमें 2 दिए गए हैं। वेक्टर ए हमें दिया गया है, क्या दिया बताओ? वेक्टर ए क्या दिया गया बोलो? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। वेक्टर बी कितना दिया गया है? माइनस 4i कैप 6j कैप माइनस 8k कैप। ध्यान रखो, अगर 2 सदिश संरेख होते हैं, यदि 2 सदिश संरेख हम कह सकते हैं संपाती। हो तो होता है वेक्टर बी बराबर लेमडा ए आ जाए, समझे? मतलब बी का मान ए के बराबर है, गिनती कुछ भी रहे, यहाँ पर लेमडा का मान कुछ भी रहे, 2 रहे, 5 रहे, 25 रहे, 1000 रहे, कुछ भी रहे, ठीक है ना? माइनस बी प्लस कुछ भी सकता है। बताओ बी हमें कितना दिया गया है? ए कितना दिए गए? 2i के है। चाहे ऐसे लिख लो, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, या हम क्या वेक्टर ए बराबर लेमडा ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वेक्टर ए बराबर, ठीक, बताओ कितना है?
माइनस बी हमें कितने दिए बताओ? -4i⁻6 -8k। कुछ कॉमन इसमें? -2 कॉमन। ठीक, क्या बचा? 2i के -2i क्या पाएगा? 2i⁻। और सही है। आगे वेक्टर बी बराबर -2, यही क्या है? ए, इसको लिखते हो वेक्टर बी बराबर लेमडा। सही है ना? ठीक, लेमडा कुछ भी भगता है तो संरेखा था। क्या है वो? भी क्या है? संरेखा। हमारा सवाल क्या है? चलो, सदिश हमें दिया गया दिक् को साइन निकालना है। i2j + 3k। ठीक, दिक् को साइन निकालना है। पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको? इसका ये मान लो इतना हो गया। i⁻2j पहले इसका हम लोग क्या निकालेंगे? परिमाण। क्या निकालेंगे? परिमाण। क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 + 4 प्लस कितना आ गया? तो दिक् को साइन कैसे निकालते हैं? दिक् को साइन, ठीक, 1 बटे उसका 2 बटे 3 बटे काड़ी में 14। ठीक, अगला सवाल जगह नहीं बचेगा, उतारो। बेटा उतारो बड़ा से, थोड़ा बड़ा से। देखो ध्यान से, इस और देख लो क्या है जी। क्या है बताओ? तेरा हमारे सवाल से कुछ करना ही नहीं सबने। ये हमें दिया गया है। क्या दिया बताओ? 1 2 -3। बी कितना दिया है? -1 -2 1। इसका निकालो स्थिर सदिश। हम लोग इसी कहीं निकालते हैं, उसको ऐसे लिख सकते थे OA i⁻2j -3k। वो भी कह सकते थे i⁻+ k। सही है। जब ए बी निकालोगे हो जाएगा ओ बी माइनस OA जी। वो भी हमें कितना दिया गया है? i⁻+ k माइनस प्लस -3k। सही है। चलो हल करो इसको। तो हल करोगे तो -i⁻+ -2j + k माइनस i⁻+ +3k कितना आ गया जी? 2i⁻, 4j 4। अब तो निकाल ही लोगे। ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो। क्या निकालना था? दिक् को साइन निकालना है। क्या हो गया जी? -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 दूनी 4 चौके
4 चौके 16, 32, 4, 36, 6 अपन का ही लोगे डायरेक्ट दिक्को डैट मन का डायरेक्ट क्या है होता है -2 6 आ गया केवल -4 बटे 6 1/3 1/, ठीक 2 3 जी 2/3 यहाँ क्या आएगा 2/3 तब रख से तार लो